रचिरा को करी तरक बढ़ावे शाखा को करी तरक बढ़ावे शाखा। प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति राम जी के अधीन। जो कुछ वह चाहते हैं वही होके रहता है। अतएव बुद्धिमत्ता इसी में है। हम अपने आप को उनकी परम इच्छा का निमित्त मान के निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म करते रहें तथा इस प्रकार की बुद्धि परमेश्वर से मांगे, बल परमेश्वर से मांगे कि हम उनकी परम इच्छा के अनुसार राम राम जपते हुए जीवन यापन कर सकें। कितना सुंदर उपदेश, सदा पल्ले बांधने वाला। हर एक को इस उपदेश पर चिंतन मनन ही नहीं, इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। कल की चर्चा में साधकजनों आप जिसे अर्ज की जा रही थी, रामेच्छा ही सर्वोपरि है। सब कुछ परमात्मा की इच्छा के अनुसार हो रहा है। जिसकी समझ में ये बात आ जाती है उसका जीवन शांत आनंदमय जीवन हो जाता है, निश्चिंत जीवन हो जाता है उसका। कल आप जी ने देखा एक मछुआरा अपने पुत्र मोहन का जन्मदिवस मना रहा है। घर में पूरी तैयारी है, लेकिन एक ही क्षण के बाद घर में मातम छा गया है। मोहन के अर्थात पुत्र के मित्रों ने सूचना दी है मोहन नदी में डूब गया है। लाख बचाने के बाद भी हम उसे बचा नहीं सके। शव के पास बैठ के माता पिता मोहन के रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, लेकिन सब बेकार। मोहन वापस नहीं लौटने वाला। उनके जीवन का कुल दीपक सदा के लिए बुझ चुका हुआ है। अतएव रोने देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होना था सो हो गया। ज्ञानी समझदार क्या कहता है? परमेश्वर की वस्तु थी, परमेश्वर ने अपने पास ले ली। अज्ञानी रोता है, छाती पीटता है, मानो परमात्मा ने कोई अन्याय अत्याचार किया है, इसकी दुहाई दे रहा है। देवियों सज्जनों, इस सब विश्वास की कमियां हैं। ये ठीक नहीं है। हमारा विश्वास इस प्रकार का अटूट होना चाहिए। परमात्मा की करनी में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई अन्याय नहीं है, कोई अत्याचार नहीं है। अतएव जो कुछ उसकी परमेच्छा से हो रहा है, जो कुछ क्या होता ही सब कुछ उसकी परमेच्छा से है। सो जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे सहर्ष शिरोधार्य करना ही हमारा परम कर्तव्य बनता है। इसी में सुख शांति है, शाश्वत सुख शांति इसी में है। तनिक सोचिएगा क्या किया है परमात्मा ने। सोच विचार करके देखें तो साधक, एक अच्छा साधक, एक बुद्धिमान साधक किस प्रकार से इस घटना को लेता है। यही ना मेरे कर्मों का फल था, घटित हो गया। परमात्मा तो कृपा करके मेरे एक बड़े कर्म को काट रहा है, चाहे वह इस प्रकार का था, चाहे वह किसी भी प्रकार का था। कर्म काट रहा है परमात्मा। ये परमात्मा की कृपा है, ये परमात्मा की करुणा है। एक साधक जो कुछ भी दुर्घटना जीवन में घटती है, जो कुछ भी अप्रिय घटना जीवन में घटती है, उसे इसी प्रकार से लेता है। मेरा कोई कुकर्म था, वह परमात्मा मेहरबानी करके काट रहा है। सत्य भी देवियों सज्जनों यही है। आप इसे रो रो के काट लो, छाती पीट के काट लो या सहर्ष काट लो, आप कुछ नहीं कर सकते उसके सामने। जो कुछ उसने करना था सो उसने
कर दिया और वह हमारे कर्मों से बंधा हुआ है। हमारे कर्मों के अनुसार ही किया है उसने, उसकी अपनी इच्छा स्वतंत्र नहीं है, वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ नहीं करता, वह हमारी प्रारब्ध से, हमारे कुकर्मों से, हमारे कर्मों से बंधा हुआ है। अच्छे कर्म हैं तो उनका फल वह अच्छा देता है, और अगर यदि बुरे कर्म हैं तो उनका फल बुरा ना मिले ये कभी हो नहीं सकता, उनका फल दुख देने वाला कभी न मिले ये कभी नहीं हो सकता। ये परमात्मा का विधान नहीं है। हाँ, एक साधक के लिए वह विधान, एक भक्त के लिए वह विधान तोड़ सकता है, लेकिन वह भक्त होना चाहिए। परमात्मा को इस बात का यकीन होना चाहिए कि ये मेरा भक्त है, ये मेरे ऊपर निर्भर है, इसे मेरी क्षमा के प्रति विश्वास है, इसे अपनी साधना के प्रति विश्वास है, उसे ये विश्वास है कि यदि परमात्मा मेरे अनुकूल हो जाते हैं तो मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जो भी साधना हम सब करते हैं किस लिए? इसलिए ना कि परमात्मा हमारे अनुकूल हो जाए। तब वह विधान की परवाह नहीं करता, तब वह विधान के अनुसार नहीं चलता, तब वह आपकी प्रारब्ध को भी काट देता है, या यदि आपसे प्रारब्ध कटवाता है तो उसका दुख वह स्वयं अपने शरीर पर भुगतता है, स्वयं भुगतता है, वह आपको वेदना या पीड़ा नहीं भुगतने देता। ये परमात्मा की करुणा है, किस पर बरसती है? जो परमात्मा का हो जाता है, जो अपने आप को परमात्मा को सौंप जाता है, जो निश्चिंत रहता है। परमात्मा एक ही शब्द तो कहना है ना, परमात्मा तेरे होते मुझे चिंता किस बात की, बस वह इस बात को सुन के तो वह सब कुछ संभालता है। आपका ये कथन बड़ा ईमानदार होना चाहिए, परमात्मा को इस पर विश्वास होना चाहिए कि जो तू कह रहा है वह ईमानदारी से कह रहा है, सत्य कह रहा है। तो देवियों, वह सब कुछ अपने सिर पर लेता है। परमात्मा के कंधे बहुत बलवान हैं, वह सारे ब्रह्मांड का, अखिल ब्रह्मांड का बोझ उठाने को तैयार है। हम ही मूर्ख हैं कि हम अपना कंधा आगे कर देते हैं, दूसरा कंधा आगे कर देते हैं। हम बोझ उठाने वाले बनते हैं तो फिर उठाइएगा और मार खाइएगा। यदि आप परमात्मा पर छोड़ देते हो तो परमात्मा सबका बोझ, एक एक प्राणी का बोझ उठाने को तैयार है और सहर्ष उठाता है। इसे उठाने में बहुत आनंद महसूस होता है। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूं, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। परमात्मा का बड़प्पन देखिएगा, परमात्मा की सोच देखिएगा। वह कहता है मैं इनके लिए कुछ करके कोई इन पर एहसान नहीं कर रहा। वह तो इंसान है जिसकी सोच इस प्रकार की है। क्या बिगाड़ा था परमात्मा का हमने, हमारे साथ इस प्रकार का उन्होंने कर दिया। कोई रोग आ गया है, कोई मुकदमा आ गया है, कोई दुख आ गया है, रो रो के हम बुरा हाल कर लेते हैं, उल्हाने दे दे के हम बुरा हाल कर देते हैं। आदमी सोचता है कैसे साधक है, मानो जिंदगी में कोई साधना की कमाई नहीं थी। ये साधना शून्यता के चिन्ह है, ये कमाई नहीं अर्थात गरीबी के चिन्ह है, आध्यात्मिक दरिद्रता के चिन्ह है, आध्यात्मिक निर्धनता के चिन्ह है। एक बलवान, एक धनवान, उससे कोई फर्क इन चीजों से नहीं पड़ता। उसकी सोच बड़ी भिन्न हुआ करती है। कल की चर्चा भी ही देखिएगा साधक शुरू होनी बहुत प्रबल है।